अब हम नियोजित गुरुजनों को राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा से गुजरना पड़ेगा और इसके लिए अति आवश्यक डॉक्यूमेंट को भी हमें तैयार रखना है ताकि किसी भी तरह की व्यवधान पैदा नहीं हो। तो सबसे जरूरी आवश्यक दस्तावेज में है क्या है? आधार कार्ड। आधार कार्ड में जन्म तिथि, नाम, पिता के नाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं रहना चाहिए और हमारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट से कोई भी साक्ष्य मिसमैच नहीं हो। ओके। फिर है नियोजन प्रमाण पत्र। जब हम गुरुजन शिक्षक बने थे उस समय सरकार के द्वारा नियोजन प्रमाण पत्र दिया गया था, उनकी प्रति भी संभाल के रखें। ओके। फिर क्या लगेगा, जरूरी पड़ेगा आपको योगदान प्रमाण पत्र। जब हम गुरुजनों का पहली बार योगदान हुआ था तो उस समय हम लोग योगदान लिए थे, तो योगदान प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी आप लोग रखिए। फिर क्या है, दक्षता प्रमाण पत्र। 2009 से पहले जिनकी भी बहाली हुई है उनकी सरकार के द्वारा दक्षता परीक्षा लिया गया था, तो जब पास आप किए हैं तो आपके पास में दक्षता प्रमाण पत्र है, उनकी प्रति भी आपको संलग्न करना पड़ेगा। फिर आता है पात्रता परीक्षा। 8 के बाद जो शिक्षक आए हैं अर्थात जो टीटी शिक्षक बंधु हैं उनके लिए पात्रता प्रमाण पत्र का भी जरूरी पड़ेगा। फिर आ जाइए मैट्रिक, इंटर, स्नातक का मार्कशीट तथा मूल प्रमाण पत्र, इनको भी संभाल के रखें। आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करने के लिए कहा जा सकता है। ओके। जिस प्रमाण पत्र के आधार पर हम शिक्षकों का नियोजन हुआ है तो वैसे शैक्षणिक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ सकती है। निवास प्रमाण पत्र, हम गुरुजनों को अगर बहुत दिन का, ढेर दिन का निवास प्रमाण पत्र है तो हम लोग करंट का भी बनवा लें। ओबीसी एनसीएल प्रमाण पत्र, जो ईबीसी बीसी कोटि के शिक्षक बंधु आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं ताकि उनको कट ऑफ बॉक्स में आरक्षण का लाभ मिले, तो उनको क्या करना है, ओबीसी प्रमाण पत्र हाल का आप बनवा लें। जाति प्रमाण पत्र, यहां आप देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र भी हम लोग बना लें ताकि हम जानते हैं कि जाति आय निवास जब हम लोग लगाते हैं बना करके करंट, तभी हमारा क्या होता है, ओबीसी बनता है। ओबीसी बनाना है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं बनवा लेना है। ओके। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, यूआर कोटि के वैसे शिक्षक बंधु जो अनारक्षित कोटि के हैं उनको क्या करना, अगर आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए आप हाल का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवा लें ताकि आपको फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो। ओके। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, वैसे शिक्षक बंधु जिनका नियोजन दिव्यांगता के आधार पर हुआ है अर्थात वो VH हो कि OH हो, तो उनको क्या करना है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र संभाल के रखना है। जो प्रमाण पत्र पूर्व का होगा उनको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट। अगला 12 नंबर में आ जाता है आपको जो शिक्षक बंधु DPE किए हैं, DPE किए हैं या DLED किए हैं या BEd हैं या MEd हैं, प्रशैक्षणिक योग्यता है, चाहे DPE हो कि DLED हो, उनकी भी आप मूल प्रमाण पत्र की कॉपी, अंक प्रमाण पत्र की मूल कॉपी रखें। आपसे BSEB इन सारे डॉक्यूमेंट को जिस समय हम गुरुजन आवेदन करेंगे सक्षमता परीक्षा के लिए उस समय अपलोड करने के लिए कहा जा सकता है। ओके। तो हम गुरुजन सक्षमता परीक्षा के लिए अर्थात राजकर्मी का दर्जा पाने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हम गुरुजन इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।